हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। प्रतियोगिता दर्पण का इम्पोर्टेंस बताना, बस टाइम पास करना है तो हम सीधा चलते हैं प्रतियोगिता दर्पण पे। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था कि कैसे आप इसको 10 से 12 पेज के नोट्स बना के पूरा मैगजीन को कवर कर सकते हैं। वैसे पेज टोटल होता है 171। ये एक महीने का, जून महीने के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो कैसे। और प्रतियोगिता दर्पण में काफ़ी स्टैटिक कंटेंट भी दिया होता है, तो ये मैंने बताया था कि आपको कैसे कौन टॉपिक पहले करना है, कौन टॉपिक बाद में करना है, वो आपने देख चुके हैं। आप देख चुके हैं, एक वीडियो देख चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो उसमें आई बटन पे हो या डिस्क्रिप्शन में वो लगा दूंगा मैं उसका लिंक। अब इस वीडियो में देखना है कि हम कैसे करें कि हमारा, उसमें तो मैंने बताया था कैसे करना है, इसमें मैं सैम्पल दिखाऊंगा कि एक टॉपिक को हमें कितना डेप्थ तक जाना है, क्या उसमें स्टैटिक लिंकेजेस और करने हैं या नहीं करने, ये मैं बताऊंगा। उसके अलावा ये एक्चुअली मैं डाल रहा हूँ, ये जो हमारा कोर्स है बीपीएससी वाला, जो 3 मंथ का कोर्स है 999 में, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इससे बाहर मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसमें सब कुछ मिलेगा, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो भी मटेरियल ज़रूरी होता है, जो भी वीडियो ज़रूरी होता है, सब इसमें आपको मिलेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, इंडिया की स्पेस पॉलिसी आई है 2023 में, और इसको अप्रूव किसने किया, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने किया। सीधा हम चलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। हमारे पास कई सारी कैबिनेट कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी, एकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी। तो इस सिक्योरिटी वाले ने अप्रूव किया है। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट वाला। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी है और सॉरी, जो एकोमोडेशन कमेटी है और पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके अलावे सबके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एकोमोडेशन कमेटी के चेयरमैन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह जी। अमित शाह जी कोऑपरेटिव्स अफेयर के भी मिनिस्टर हैं। तो जो इसरो है वो सिक्स लार्जेस्ट स्पेस है, पूरे दुनिया का 6 लार्जेस्ट कंट्री है। और नंबर ऑफ स्पेस कंपनी प्राइवेट को जोड़ के बात करें तो इंडिया 5वां नंबर है स्पेस, 400 से ज़्यादा स्पेस कंपनी है। इस पॉलिसी में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया कि इसरो का क्या होगा, जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एनएसआईएल, उसका क्या होगा, और इन स्पेस का क्या होगा। इसरो क्या करेगा, नया टेक्नोलॉजी बनाएगा। एनएसआईएल का क्या काम होगा, नए टेक्नोलॉजी बनाना। एनएसआईएल का क्या काम होता है, ऑपरेशनल पार्ट जो पहले इसरो देखती थी ना, अब ये देखेगा। तो अब इसरो का जो काम हो गया वो बांट दिया गया, और इन स्पेस जो है वो इंटरफेस का काम करेगा बिटवीन इसरो और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। उसके अलावा स्पेस पॉलिसी में बताएगा कि हमारी स्पेस इकॉनमी ग्लोबल इकॉनमी का सिर्फ 2% शेयर रखती है। हम इसको चाहते हैं 10% करना 2025 तक। डिफेंस एक्सपो करवाया 2022 में गांधीनगर में। आज़ादी सेट क्या है, आज़ादी सेट है कि इसरो ने इसको लॉन्च तो किया लेकिन बनाया गया था स्कूल गर्ल के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, फर्स्ट कॉमर्शियल रोपवे, ये वाराणसी में शुरू किया गया। कहाँ से, कैंट से गुदौलिया तक। ये पहला अर्बन प्रोजेक्ट है पर्वतमाला प्रोजेक्ट का। पर्वतमाला प्रोजेक्ट बजट 2022-23 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। उसके अलावा एक ई बुक पीएम मोदी जी के द्वारा रिलीज किया गया, विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन रीचिंग द लास्ट माइल। ये सिविल सर्विसेज डे के दिन पे ये रिलीज किया गया था। नेशनल सिविल सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। आयरन मैन ऑफ इंडिया ने पहली बार 21 अप्रैल को सिविल सर्वेंट को रेफर किया था कि ये है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, ये 6वां पार्टी है। और आम आदमी पार्टी ने कौन सा कैटेगरी में, मतलब 3 क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया अचीव किया है, स्टेट पार्टी बन गया 4 स्टेट में, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात। इसके अलावा बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, बसपा जो है, सीपीआईएम, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन सबको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। 3 पार्टी को हटा दिया गया, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और उसके अलावा सीपीआई। क्राइटेरिया क्या है, या तो 2% टोटल सीट आना चाहिए लोकसभा में एटलीस्ट 3 स्टेट में, या 11 सीट। 2% 11 सीट हुआ ना, क्योंकि 543 होता है। 6% टोटल वोट आना चाहिए 4 स्टेट में लोकसभा में, और 4 स्टेट में। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए ना, काम बन जाए। द्रौपदी मुर्मू जी बनी है 3rd प्रेसिडेंट जो कि फ्लाई की फाइटर जेट, कौन सा, सुखोई MKI फाइटर क्राफ्ट। कहाँ पे, ताजपुर एयरफोर्स स्टेशन पे। इसके अलावा पहली वुमेन जो ऐसा की थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये 2nd वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट है।
इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। उसके उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती है। और कौन से ट्राइबल से बिलोंग करती है? संथाल। संथाल की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइबल में पॉपुलेशन में गोंड और भील के बाद कौन आते हैं? संथाल आते हैं। गोल्ड और भील के बाद कौन आते हैं? कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन सा पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर, याद रखिए, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, किसी के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। 54 से 62 तक आर्टिकल होते हैं। 52 आर्टिकल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा आर्टिकल 111 क्या है? एसेंट ऑफ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। और कुछ आर्टिकल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस करते ही हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट जी का फोटो सब है, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने, एकमात्र प्रेसिडेंट जो लगातार 2 कंजिक्यूटिव टर्म में बैठे हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन थर्ड और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने हैं, सबसे कम समय तो वही रहे हैं। उसके अलावा 2 प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये अपने टेन्योर के समय ही उनका डेथ हो गया, ठीक है। बस इतना ही इस टॉपिक से रिलेटेड हमें करना है। अगला टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये शुरू कहाँ से किया गया? किवीतू। किवीतू आपको पता है ना, सबसे ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर विलेज है। उसके बाद फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली रिवर पे। हुगली रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। ओल्डेस्ट मेट्रो स्टेशन इंडिया का कोलकाता ही है, 1984। बुर्जी ब्रिज बना है मोजाम्बिक, किसके द्वारा बनाया गया है? मोजाम्बिक कहाँ पे? यहाँ पे है। ये मेडागास्कर है, ये कोमोरस है, ये कुछ और देश है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मालावी, तंजानिया। तंजानिया में ही किलिमंजारो है, किलिमंजारो माउंटेन, जो कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। एप्पल का पहला स्टोर मुंबई में खुला है, दूसरा दिल्ली में। फर्स्ट अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। अंबेडकर जो सर्किट है ना, जिस तरह आपको पता है भारत गौरव ट्रेन, भारत का जो सर्किट है, जैसे रामायणा सर्किट, तो ये भारत गौरव ट्रेन जाती है हर, जैसे अगर आप घूमने वाले उनको रामायणा सर्किट घूमना है तो रामायणा के हर जगह पे जाएगी राम जी से रिलेटेड। भारत गौरव ट्रेन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये शुरू कर रही है, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुए? हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ, ये बात याद रखिए। तो नेशनल, अब यहाँ पे देखो नेशनल करंट अफेयर्स में कौन कौन न्यूज़ था, पहला आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्पेस पॉलिसी। पहला कमर्शियल रोपवे, ई बुक विशिष्ट भारत, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी, द्रौपदी मुर्मू जी वाइब्रेंट विलेज, अंडर वाटर मेट्रो, नेशनल मेडिकल, इसके से रिलेटेड प्रीलिम्स में कुछ था, बुर्जी ब्रिज, एप्पल, फर्स्ट अम्बेडकर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इंटरनेशनल में देखो ऐसे ही हमें करना है, ठीक है ना। और अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हो तो आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जैसे डिफेंस पैक्ट रोमानिया के साथ किया है, नाटो, फिनलैंड। तो जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट साहब के बारे में स्टैटिक फैक्ट बताया ना, कैबिनेट कमेटी के बारे में बताया ना, सेम जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं स्टैटिक को लिंक करके स्टैटिक का रिवाइज ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट ज़रूर करना, ठीक है। टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या नॉर्मल मैसेज कर सकते हो। और कोर्स ज्वाइन कर लेना तो जल्दी कर लेना। 1 जुलाई से हम 3 मंथ पर, ऑलरेडी हमारा एक चल रहा है जो हम, जिसका आज 52nd डेज प्लान है, ठीक है। टारगेटेड आपको डेली टारगेट मिलेगा और इसमें ये 1 जुलाई से हम लोग टारगेट इसमें देने का शुरू करेंगे। और उसके अलावा कंटेंट सारा आज ही मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ भी आपको कुछ भी इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।